हेलो अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, कैसे हैं ट्रेडर्स। आज हम बात करेंगे क्यूएमएल लेवल क्या होता है। कुछ ट्रेड मैंने ली हुई है यहाँ पर, वो भी आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करूंगा किस तरह ट्रेड को हम करते हैं, किस तरह मार्केट में आते हैं और क्यूएमएल को कैसे ट्रेड करते हैं, उस पर आज हम बात करेंगे। क्यूएमएल पे उस सबसे पहले आप जाएं, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक होगा। तो ये रिसेंट जो वीडियो अपलोड हो रही है वो पेड मेंबर वाली, कुछ प्रीमियर कोर्स वाली वीडियो है, वो आप देखें। यहाँ पर फेयर वैल्यू वेब पे भी है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे, मार्केट स्ट्रक्चर पे भी हम डिटेल से बात कर सकते हैं। तो जो इंडिकेटर यूज करने वाले लोग हैं वो भी प्लीज इन वीडियो को देखें, कोई एक स्ट्रेटजी किसी एक मेथड पे काम करें और उसके साथ इंडिकेटर को लेके चलें जो हमारी इंडिकेटर पे वीडियो होती हैं। तो आज इंडिकेटर पे तो नहीं है, आज हम थोड़ा सा मार्केट का क्यूएमएल जो आता है उसे कमांडो पैटर्न भी कहते हैं, उसको कैसे ट्रेड करते हैं, किस तरह आइडेंटिफाई इन लेवलों को करते हैं, वैलिड और इनवैलिड को भी आज हम यहाँ पर डिटेल से थोड़ा सा पहले हम चलते हैं चार्ट पर, मैनुअल उसको समझने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद हम उसको लाइव चार्ट पे समझेंगे। सबसे पहले अगर आप देखें तो मार्केट अगर बाई ट्रेंड में है, बाई ट्रेंड में मार्केट जा रही है, यहाँ पर हमारे पास लो कौन सा था मार्केट का, ये जब लो ब्रेक करेगी मार्केट तो हमारे पास काठमांडू पैटर्न या क्यूएमएल मैक्सिमम पेन लेवल कौन सा बचेगा हमारे पास, ये है इसका क्यूएमएल लेवल। ठीक है, ये क्यूएमएल लेवल है। ठीक है, इसी तरह अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रही है, डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, इसी तरह तो जब मार्केट इस हाई को ब्रेक करेगी तो हमारे पास यहाँ पर बाई के केस में ये वाला आ जाएगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्यू एम एल लेवल। उसके बाद अब चलते हैं थोड़ा सा इसको मजीद देखते हैं इस वाले को। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्यू एम एल लेवल है, कौन से वाला, ये वाला। ठीक है, ये मार्केट ने नीचे इसको ब्रेक कर दिया, तो अब हमें इस मूव में हमें अब सेलिंग देखनी है। सेलिंग कैसे देखनी है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ कैंडल वाइज कैसे। फॉर एग्जांपल ये क्यू एम एल लेवल है ना, तो यहाँ पर मार्केट आई है और यहाँ पर हमें फेयर वैल्यू गैप चाहिए। इस लेवल पर फेयर वैल्यू गैप या सप्लाई डिमांड जो यहाँ पर होती है वो वाली फेयर वैल्यू गैप तो हम कैसे लेते हैं, एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडलों के बीच में जो इसका स्पेस होता है उसको हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। तो यहाँ पर हमें फेयर वैल्यू गैप वाला क्यूएमएल को ट्रेड करना है। ठीक है, टॉप पे या बॉटम पे, बीच में नहीं ट्रेड करना है, टॉप पे करना है तो हम नीचे वाले इस लो तक आएंगे, अगर यहाँ से करेंगे तो इस वाले हाई तक जाएंगे। तो अब हम चार्ट पे देखते हैं, चल के इसकी एग्जांपल कुछ दिखाता हूँ। सबसे पहले ये देखें, एक तो पेयर है यूरो यूरो कैड का। ठीक है, अब इसको अगर आप देखें तो यहाँ पर देखें मार्केट एक टॉप पे गई है, एक टॉप पे थी, टॉप के बाद मार्केट में सेलिंग हुई और मार्केट ने अपना जो था यहाँ पर स्ट्रक्चर जो था, मार्केट ने लास्ट लो जो था वो कर दिया ब्रेक, एमएसबी सेल। अब हमें सेलिंग तो देखनी है, लेकिन यहाँ पर इस लेवल के अगर आप पास देखें तो मार्केट में फेयर वैल्यू गैप नहीं है। जो हम इस क्यूएमएल को अगर आप लाइन चार्ट पे देखेंगे तो इसका ये लेवल बनता है, तो वहां पर तो हमें ट्रेड नहीं मिलती। मार्केट जब दोबारा से गई है ऊपर, गई है, जब मार्केट ऊपर गई है तो यहाँ पर देखें आप, छोटे टाइम फ्रेम पे आप उसको इसको हमने आइडेंटिफाई कर लिया। छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, एच वन पे जाने के बाद अगर आप यहाँ पर देखें तो ये वाली सप्लाई मैंने मार्क की हुई है यहाँ पर। इस वाली सप्लाई को थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं, इसको देखते हैं पहले। इस वाली सप्लाई पे अगर आप देखें तो ये हमारे पास इसका क्यूएमएल लेवल था, ये वाला, और मार्केट ने स्ट्रक्चर नीचे के साइड पे डाउन कर दिया था, ब्रेक कर दिया था। अब मार्केट देखिए यहाँ पर गई है, ब्रेक करने के बाद ऊपर से यहाँ पर भी आप एंट्री ले सकते थे, लेकिन मैंने एंट्री यहाँ पर क्यों ली है वो भी मैं आप लोगों को प्लेन करता हूँ छोटे टाइम फ्रेम पे जाके। क्योंकि यहाँ पर मुझे फेयर वैल्यू गैप नहीं मिली थी, यहाँ पर क्यूएमएल पे मुझे फेयर वैल्यू गैप नहीं मिलेगी। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास ये पीछे वाली सप्लाई पड़ी हुई है, इसको मैं एक दफा डिलीट करता हूँ। यहाँ पर देखें तो इसका ये क्यूएमएल लेवल था, ये मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप इस साइड पे भी थी, और यहाँ पर इसको डिलीट करें, इसको थोड़ा सा जूम इन करें तो यहाँ पर देखें ये फेयर वैल्यू गैप थी यहाँ से
यहाँ तक QML के बिल्कुल पास फेयर वैल्यू गैप पड़ी हुई थी, जो FG जिसको हम कहते हैं ये वाला। ठीक है, इसको FG को हम मार्क कर लेते हैं। यहाँ पर QML है और यहाँ पर MS भी डाउन साइड पे स्ट्रक्चर भी हमारा ब्रेक हो रहा है। तो मार्केट जैसे ही ऊपर गई तो आप 15 मिनट पे चले जाएं। 15 मिनट पे अगर आप जाके देखें उसी टाइम फ्रेम को, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मार्केट को अगर लाइन चार्ट पे भी डालेंगे तो मार्केट का QML लेवल ये वाला बनता था। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें तो QML लेवल ये वाला था, और उसके बिल्कुल सामने हमारे पास क्या थी, फेयर वैल्यू गैप, ये वाली फेयर वैल्यू गैप थी, ये वाला FG पड़ा हुआ था। उसके बाद मार्केट ने किया अपना स्ट्रक्चर नीचे को ब्रेक, MS भी हुआ जहाँ पर हमारे पास ये देखें। इसके बाद ये वाली सप्लाई हमारे पास, ये वाली वायलेट थी, ये वाली सप्लाई थी, ये देखें। इस कैंडल पे मैंने एंट्री यहाँ पर ले ली थी इस SL के साथ, ये देखे यहाँ पर एंट्री लगी हुई है, और उसको मैं टारगेट जो कर रहा था इस H4 पे, लो को कर रहा था इस H4 के लो पे, यहाँ पर मैं निकल गया था इसमें। ठीक है, ये इस तरह QML को ट्रेड करते हैं। और इसके बाद एक ट्रेड थी यूरो, हाँ यूरो कैड पर थी। यूरो कैड का भी आप देखें तो H4, तो मैं इस लो को टारगेट कर रहा था। अभी तक मार्केट इस लो तक आई तो नहीं है, मैक्सिमम टारगेट के पास ही है। तो इसको कैसे मैंने ट्रेड किया QML लेवल पे, यहाँ पर अगर आप देखें तो छोटे टाइम फ्रेम पे नीचे, बड़े टाइम फ्रेम पे MSB डाउन साइड पे यहाँ पर हो चुका था। MSB हुआ यानी स्ट्रक्चर, MSB को मैं कहता हूँ स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ सेल साइड पे। ठीक है, और छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं हम बिल्कुल, क्योंकि ये टॉप है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो थोड़ा सा बड़ा, यहाँ पर अगर आप 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें तो यहाँ पर MSB हुआ, ये हमारे पास QML लेवल आ गया। उसके बिल्कुल सामने ये फेयर वैल्यू गैप थी, कहाँ से, यहाँ से लेकर यहाँ तक, बिल्कुल उसके सामने फेयर वैल्यू गैप पड़ी हुई थी। तो यहाँ पर मार्केट गई, मैंने इस बाई की कैंडल पर ही इस फेयर वैल्यू गैप पे ऊपर ऐसा रख के मार्केट में इंटर हो गया। 15 मिनट पे अगर आप जाके आइडेंटिफाई करें तो ये देखें, यहाँ पर मार्केट गई बिल्कुल उसके सामने, QML लेवल के बिल्कुल सामने फेयर वैल्यू गैप थी, ये वाला हमारे पास फेयर वैल्यू गैप इसकी पड़ी हुई थी। ये वाला मांडू पैटर्न था इसका QML लेवल, और यहाँ पर ये देखें मार्केट उसी लेवल के पास जाके मार्केट ने हमें सेलिंग की है। और इसका H4 का मैं लो इसका कर रहा था टारगेट। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो H4 का लो बिल्कुल यहाँ पर था, मार्केट अभी वहाँ पर है। और उसके बाद एक ट्रेड और थी यूरो JPY की। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये भी वो ही बिल्कुल टॉप पे थी मार्केट। छोटे टाइम फ्रेम पे आप जाएं, टॉप पे जाने पर अपनी सप्लाई को आइडेंटिफाई करें छोटे टाइम फ्रेम पे। और मार्केट ने देखे यहाँ पर ये वाला QML के बाद मार्केट ने MSB हमें कहाँ पर दिया, MSB हुआ हमारा यहाँ पर। MSB होने के बाद हमने इसको करना था ट्रेड। अब यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं और मांडी पैटर्न को ढूंढते हैं। तो एक मिनट, यहाँ पर आ गया फिर से। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, क्योंकि मैं एंट्री लेता हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे H4 है। तो यहाँ पर देखें ये MSB हुआ, फेयर वैल्यू गैप की, मार्केट वहां पर नहीं रुकी जाके। मार्केट ने अब दोबारा से हमें एंट्री करना है, तो हमें MSB का वेट करना पड़ेगा दोबारा से। अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास कहाँ पर MSB हुआ, यहाँ पर MSB सेल साइड पे हो गया। MSB सेल साइड हो गया, ठीक है। MSB होने के बाद ये वाला था हमारे पास, इसका मैक्सिमम पेन लेवल खुशमानी पैटर्न देखे यहाँ पर दोनों में से कोई भी हम बात कर लें तो ये वाला, उसके बिल्कुल सामने मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप बनाई हुई थी। ठीक है, मेरी एंट्री यहाँ पर थी, क्योंकि मार्केट यहाँ पर आने के बाद मार्केट फिर वापस चली गई, क्योंकि यहाँ पर इसने एक लो भी ब्रेक कर दिया था। यहाँ पर देखे ना, लो ब्रेक हुआ, MSB फिर बाई साइड पे चला गया, तो अभी भी कंफर्मेशन नहीं थी। तो मार्केट दोबारा से इस सप्लाई को मैंने मार्क किया हुआ, दोबारा से जब यहाँ पर गई है, यहाँ पर अगर आप देखें तो छोटे टाइम फ्रेम पे आप जाएंगे तो आपको वही चीज़ नजर आएगी, ये वाली फेयर वैल्यू गैप वगैरह, जो जहाँ पे फिर से कंफर्मेशन के साथ यहाँ पर आपने एंट्री की थी इसमें।
और इसका टारगेट जो था मेरे पास, टारगेट मैं इस लो को कर रहा था क्योंकि मार्केट इस लो के पास आना था, तो इस लो से ऊपर गई थी तो इस लो पे मैं टारगेट कर रहा था, जो ऑलरेडी इसका टीपी देकर गई है। ठीक है, इस तरह क्यूएमएल लेवल के पास जब मार्केट जाए तो आपने ट्रेड करना है। जैसे ये है तो मार्केट ऊपर जा रही है, ऊपर ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऐसे जा रही है, यहाँ पर गई है, तो यहाँ पर ये क्यूएमएल लेवल हो गया। जब ब्रेक होगा तो आप यहाँ पर इसके बिल्कुल सामने फेयर वैल्यू गैप को ढूंढे, जब मार्केट इसके पास जाए और इसी एसएल के साथ नीचे वाले लो को आप ट्रेड करें। जैसे ये वाला लो था, ये सारे लिक्विडिटी लेवल हो जाएगा। तो ठीक है, ये वाले क्यूएमएल को इस तरह ट्रेड करते हैं। तो ये थी इंशाल्लाह वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, ज़्यादा दीजिएगा।